हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। आज हम लोग यूपीपीएससी जीआईसी और आश्रम पद्धति के मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन बनेगा, और टाइप्स ऑफ रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है ना, और वन वन फंक्शन, आंटो फंक्शन क्या होते हैं, इस पे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। सेकंड टॉपिक है अलजेब्रा का, जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ भी रखी है। तो इससे देखिए सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक से भी क्वेश्चन उठते हैं ज़्यादातर, तो आप इसको भी तैयार कर लें। और कई टॉपिक्स इसमें है, एडजॉइंट के हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, तो ये सब आप टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अर्थमेटिकल ज्योमेट्री, ये आप ये समझ के चलें सीरीज से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाएंगे, है ना, तो ये भी आप तैयार कर लें अच्छी तरीके से। और इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। और नेक्स्ट देखिए क्या टॉपिक दिया हुआ है इसका, कैलकुलस में लिमिट ऑफ फंक्शन में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो आप ये जानते हो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी तो ज़्यादातर कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आपका हो रहा है तो उसमें ये पूछा जाएगा। कुछ तो टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, लेबनिज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल। ये तो एक जर्नली अगर देखा जाए तब ये इतने टफ टॉपिक भी नहीं है, इतने और आसान टॉपिक हैं। इन पे अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे और ये आप एग्ज़ाम में कर भी पाएंगे अच्छी तरीके से। और अगर देखें इसमें रोले और लेग्रांजे थ्योरम्स का मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो भी, और हाँ मैक्लेरियन और टेलर सीरीज़ से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो आप इसको भी देख लें। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये 12th लेवल की बात है अगर देखा जाए, है ना। तो आपने सबसे पहले 12th में पढ़ा होगा मैक्सिमा, मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन में देखिए वेरियस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो वेरियस मेथड में देखिए कई तरीके होते हैं, आप फर्स्ट सेकंड जो है सब्स्टिट्यूशन है, और स्पेशल इंटीग्रेशन जो भी होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्पेशल इंटीग्रेशन की ट्रिक वगैरह भी होती हैं जो अच्छी तरीके से आप अगर देख लेंगे तो आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं होती है, इंटीग्रेशन आसान है, इससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और देखिए और कर्व, देखिए अगर कोई भी एरिया बाउंडेड कर्व है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल पूछा जाएगा, और एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स ऑफ स्फीयर एंड कोन एंड सिलेंडर। इसमें देखिए 3 टॉपिक्स को बिल्कुल उन्होंने डिफाइन कर दिया कि स्फीयर, कोन और सिलेंडर के जो है एरिया पूछे जाएंगे। फिर अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी सरल है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये अच्छी चीज़ है। हुज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन, है ना, जनरल सोल्यूशन दिया होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इस टाइप से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कांस्टेंट कोफिशिएंट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सब टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं जीआईसी लेवल के मेंस एग्जाम में। फिर अगर बात करें हम लोग ज्योमेट्री में आ जाएँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर देखें तो 2D और 3D ज्योमेट्री दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 2D और 3D ज्योमेट्री प्री में भी पूछा गया था, है ना। तो और कोई भी कंपटीशन आपने स्कूल लेक्चरर की है या फिर नेट लेवल पे भी लगभग पूछा जाता है, और आस पड़ोस जो भी स्टेट लेवल लेक्चरर के एग्ज़ाम है या फिर असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम हैं तो उसमें ये सब पूछे जाते हैं टॉपिक्स। तो ये इतना कोई हुआ टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, इनको आप तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ दी पेयर ऑफ स्टेट इन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फॉर्म में क्या होते हैं, कंडीशन क्या होती है होमोजीनियस की और नॉन होमोजीनियस की कंडीशन क्या होती है, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, है ना। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे और अच्छी तरीके से इसको समझ भी लेंगे, क्योंकि अगर इनमें क्वेश्चन छूट गया तो समझ लो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक्स में से माने जाते हैं। समझ लीजिए ABCD यहीं से स्टार्ट होती है मैथ की। फिर अगर वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री की बात करें तो वेक्टर एनालिसिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर और कॉम्प्लेक्स दोनों एनालिसिस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। पहले आपको बेसिक आना चाहिए, डायरेक्शन को डायरेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट क्या है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। फिर अगर थोड़ा सा देखिए फिजिक्स के अगर टॉपिक से उठा लिया जाए तो मोमेंटम, वर्क, वेलोसिटी, इन सब से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
ऑन अ लाइन क्या है, एंगल कैसे निकलता है, वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। और 3D में अगर आ जाए तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू एंड कार्सियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, वेक्टर इक्वेशन क्या है, को को प्लेनर और स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, 3D लाइंस के बीच एंगल निकालना है, 3D लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, परपेंडिकुलर फुट्स ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, इमेज निकालनी है। तो इस टाइप से देखिए कई सारे टॉपिक्स हैं जो 3D ज्योमेट्री से लिए जाते हैं। और कोई कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन लिखा होता है और कहता है कि ये इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं जो UPGIC के मेंस एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आप इस टाइप से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करेंगे। और अगले टॉपिक की तरफ बढ़े तो देखिए ग्रुप, ये ग्रेजुएशन लेवल का चैप्टर है। तो इसको अगर देखा जाए तो एग्जांपल्स ऑफ स्पेशली ऑफ द ग्रुप, nth रूट है, ठीक है, रेसिड्यू क्लास है, N और P दोनों पूछा जाएगा, सब ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो देखिए ग्रुप पे आपको अबेलियन ग्रुप का एक वीडियो प्रोवाइड किया था, तो थोड़ा सा सिलेबस में कन्फ्यूज़न थी कि सिलेबस में ग्रुप है या नहीं है। तो आज ये कंफर्म हो गया। तो इसके आगे ग्रुप के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सब ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप क्या है, लैग्रांज ग्रुप क्या, थ्योरम क्या है ना, कॉसेंस ग्रुप, इंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, रिंग, फील्ड, इस टाइप से काफ़ी टॉपिक हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल का जो है आपका टॉपिक रहेगा, चैप्टर है मतलब ये। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका इसमें वैसे उम्मीद है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरम्स वगैरह भी प्रूव करने के लिए आएंगी इसमें। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लें, ग्रेजुएशन की जो आपकी बुक्स वगैरह हैं उनसे पढ़ लें थोड़ा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। तो इतना डीपली आप लोगों को हो सकता है अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की तो आपको इतना डीपली आता हो, और इतना डीपली पूछा भी नहीं जाएगा। वैसे आप प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो UPPCS के हों या फिर अदर भी BPS या RPSC से लिए गए हों, तो इनसे आप अगर पढ़ लेंगे तो भी ये रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और GIC का अभी देखिए मेंस, पहली बार मेंस हो रहा है GIC का, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना कुछ हार्ड आने की उम्मीद नहीं है कि इतना टफ पूछा जाएगा। वही प्री लेवल के हिसाब से ही पूछा जाएगा कि किस हिसाब से प्री में जो सिलेबस था उसी से रिलेटेड ये पूछा जाएगा। तो आप इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख लें और अपने जो भी थ्योरम्स वगैरह हैं उसको आप प्रिपेयर कर लें, है ना। और जो भी नॉर्मली क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, कहीं भी आपने कोई भी अनसॉल्व खरीद रखा है या फिर आपने कोई भी बुक खरीद रखी तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। NVS KVS कई बुक अच्छी आ गई, तो इनमें इनका सिलेबस भी लगभग GIC से रिलेटेड है। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है लगभग मैच करता है इससे, GIC से। तो इसको अच्छी तरीके से देख लें अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको छोटी छोटी परिभाषाएं जो हैं वो भी याद हो जाएंगी कि किस हिसाब से क्या परिभाषाएं होती हैं कि किसी भी ग्रुप को होने के लिए कौन सी कंडीशन है, ठीक है, मोनोइड होने के लिए कौन सी कंडीशन है। इसका देखिए वीडियो भी आपको दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें और आप सारे वीडियो देख लें, है ना। कुछ लोगों की डिमांड है कि सर पर डे वीडियो प्रोवाइड कराएँ, तो देखिए हो सकेगा जितना मेहनत हो सकेगी हम मतलब करेंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर लिया करें। और जो टॉपिक जैसे नहीं है GIC में, है ना, तो उस पर चर्चा कर लिया करें कि ये टॉपिक सर इसमें है या नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो और आगे अगर बढ़े तो देखिए लीनियर अलजेब्रा से है क्वेश्चन, है डिफरेंशिएशन से है, वेक्टर इंटीग्रेशन से है, काफ़ी टफ है ये चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन, है, तो इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगी। और स्टैटिक्स डायनामिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी वो टफ भी चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री आसान चैप्टर है, आपने 10th से लेके लास्ट तक तो पढ़ा ही होगा, और ये इतना टफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन छूट भी जाता है तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाएगी अगर आपको नहीं आता है। तो देखिए इसमें किसी कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं जो आप लोगों ने हो सकता है ना पढ़ी हो, डिमाइवर थ्योरम वगैरह, है ना। तो ये आप अगर बताएंगे तो इसको पढ़ा देंगे, इतना कुछ टफ नहीं है। डिमाइवर थ्योरम से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। और वेक्टर इंटीग्रेशन में देखिए तो अगर लाइन इंटीग्रल, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल, ग्रीन गॉस स्टोक, ये तीनों थ्योरम अति महत्वपूर्ण हैं और इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। देखिए इससे जब प्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये समझ के चलिए कि पक्का मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद रीमान इंटीग्रल अगर हम देखें तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले क्वेश्चन वो भी लिए जाएंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन की डिसकंटिन्यूसी फंक्शन क्या है, लोअर अपर इंटीग्रल्स ऑफ बाउंडेड फंक्शन, है ना, किसी भी सुप्रीमम इन्फीमम फंक्शन जैसे हैं, और
कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर उसमें हाँ प्री में पूछे गए थे ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्योंकि जो प्री में बन गया तो फिर मेंस में बनने में कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो देखिए इसमें कई कई टॉपिक हैं। सब स्पेस क्या है, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या है, नलिटी, रैंक, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, है ना। तो इस टाइप से देखिए इसमें देख लेंगे, कई सारे आपको टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन में ग्रेडियंट है, कर्ल है, फर्स्ट ऑर्डर आइडेंटिटीज़, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप से इसमें भी कई टॉपिक ऐसे हैं जो लगातार क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। और स्टैटिक्स में देखिए इक्विलिब्रियम और दी बॉडी ऑफ एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, है ना। तो इसमें लामी थ्योरम है, साइन रूल है, इस ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टैटिक्स में। और फोर्स वगैरह और डायनामिक्स में बात करें तो देखिए मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वर्टिकल प्लेन्स है, ना, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसका सिलेबस भी देख लेंगे। अब सिलेबस देखिए आपको मिल गया है, तो आप इस हिसाब से तैयारी भी अपनी स्टार्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।